सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महाराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं। श्री मामति कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे, तो तब ही उड़े अरवाह है। तो तब ही उड़े अरवाह है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। फरमाइए सुंदर सा जी। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। आप हक श्री राज्य महाराज धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज इंद्रावती के हृदय में विराजमान। और मेहर का ही प्रसंग कल से शुरू है। चार अंग जो अंतस्करण के श्री राज्य महाराज के जिसका कारण बना परम धाम में खेल दिखाने का, तो चारों में से पहला आता ही मेहर है। मेहर, हुक्म, जोश, इलम। अब मेहर का प्रसंग समझने के लिए सबसे पहले बीतक साहब में मेहर का प्रसंग कहाँ आया, वो तो सुन लेते हैं, प्रसाद लिया और भूल जाते हैं। कोई भाइयों में से सुंदर साथ बताएगा बीतक साहब में मेहर का प्रसंग पहले कहाँ शुरू हुआ, जहाँ स्वामी जी ने खुद बैठ के बताया हो कि मेहर क्या होती। ये सुनते हैं हम हर साल बीतक। बहनों में कोई शर्म की क्या बात है, एक स्वरूप है राज्य के अंग। कोई बताएगा? ये सुन। आपको किसने बोला? किसने बोला? आप थोड़ा सा ऊपर कर दो। प्रेम बहन जी। प्रेम बहन जी जलंधर ने बताया। क्यों? जब स्वामी जी दिल्ली पहुंचे तो मोमनों पर संकट हुआ। उसके बाद उदयपुर गए तो पंडित जी महाराज साथ मुकंदास जी थे। उन्होंने इतना सता दिया कि स्वामी जी को चीरक भेष लेना पड़ा तालाब पर जाकर। और सब सुंदर साथ को भी उसी रूप में, फिर कान में कुंडल इत्यादि मालाएं जैसे फकीर होते हैं, ये रूप धारण किया। तो वहां कईयों का तो दिल दुखा, रोए धोए होए खुशहाल। लेकिन वहां वाणी उतरी, कारी कामरी रे मोको प्यारी लगे। सब श्रृंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसे। क्यों? तुमने जो इनके दिलों में गरीबी, अमीरी, बढ़िया कपड़े, बड़े शाल दुशाले थे, उस नफरत को हटाकर सबको एक जैसा कर दिया। और उसके बाद मंदसौर में गए तो जो कसर बाकी थी वो भी पूरी हो गई। 8 महीने तक भीख मांगनी पड़ी। और अब उसके बाद औरंगाबाद पहुंचे। राजा बहादुर सिंह का धाम गमन हुआ। फतेहुल्लाह जब बैठ गया, पहले तो मान गया, जो 40 हदीसें उसने दी थी
तो जान मोहम्मद ने खोल के सब बता दिया कि खुदावन ताला की सूरत को मोहम्मद साहब ने देखा तरबियत फी लैलतुल मेराज। उस मेराज की रात्रि में मोहम्मद साहब कहते हैं मैंने अल्लाह ताला की सूरत को देखा, स्वरूप को देखा। अब इस चीज को वो ग्वारा नहीं करता था, अच्छा नहीं लगता था। जैसे ही राजगद्दी पर बैठा तो हुक्म दे दिया कि सब वैरागियों को पकड़ लो। अब वहां अक्षरातीत हैं, तो स्वामी जी ने कह दिया कि अच्छा भाई, जिस गली में फतेहुल्लाह का मकान है ना, जो बादशाह बना है, उसके पड़ोस वाली अगर हवेली खाली है तो वही ले लो। खाली थी, वहीं जाके बैठ गए और कुरान की वहां चर्चा हो रही है। अब फतेहुल्लाह के घर थोड़ा कोई तलाशी लेने आया था। 4 दिन तक बराबर सारे शहर की तलाशियां, घर घर मकान मकान हुआ, कोई फिक्र नहीं। तो भड़कल दरवाजे में गए तो वहां के रहने वाली जनता ने सेना को कहा मूर्ख हो गए हो, वो 4 दिन से यहां बैठे हो, तो पहले दिन ही निकल गए थे। तब वो पुलिस मिलिट्री वाले घरों में गए, श्री जी को पता चला, रातों रात लेकर के सुंदर साथ को निकाले, लो भाई अब शांति से निकल चलो। तो ये माया है ना, 1 मिनट में हम कहते हैं प्राणनाथ जी हैं और दूसरे ही मिनट में हम उन पर शक भी ला करके इल्जाम लगाते हैं। अब जब पैदल चल रहे थे तो रास्ते में लोग कहने लगे भाई घर बार भी छोड़ा, बाल बच्चे भी छोड़े, सुख से आराम से खा रहे थे वो भी छोटा। ये अगर अक्षरातीत होते तो पहले जब छोड़ा था तो क्या पहचान के छोड़ा था कि यही हमारे धाम के धनी। और अब जरा सा संकट आया, तो अगर ये अक्षरातीत होते और हमारी आत्मा परम धाम की होती तो ये दुर्गति होती। कहीं औरंगजेब के हंटर खाने पड़ रहे, कहीं उठा करके इन्होंने हमें फकीर बना के कान फड़वा दिए, कुंडल डलवा दिए, कहां जा करके 8 महीने तक भीख मांग मांग करके खिलाई हमको। और उसके बाद अब तो कोई पूर्व जन्म का अच्छा कर्म था जो हम बच के आ गए, नहीं तो मर जाते। कर्म बड़ा हो गया, राज्य छोटे हो गए। ये माया का ईमान होता है। मिनट में हमारा ईमान कहां का कहां जाता है। स्वामी जी बड़े, आखिर वो भी साथ ही थे, कहीं बाहर तो नहीं थे। उनके पास जब बात आई, कोई बात नहीं, अब आ गए आकोट। वहां बिठा के मोमनों को कहा कि भाई मैं कोई अक्षरातीत नहीं, ना मैंने कभी आपको मुंह से कहा है कि मैं अक्षरातीत हूं, ये तो तुम्हारी पहचान थी। मैं तो भाई घर बार से निकाला हुआ आदमी हूं, ना मेरी को बीवी ना बच्चे, रंडवा नाथ था। मैं कहा चलो जरा इसी तरह से दिन काट लेंगे। स्वामी जी इंट्रोडक्शन दे रहे, और तुमने वाणी को सुन करके जरूर जो भी भाव लाए हो भैया चुपचाप अपने घरों को चले जाओ, पर मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाओ। क्या? कि आज लोग इस जमीन में, इस दुनिया के अंदर राम क्या, कृष्ण क्या, हनुमान क्या, देवी क्या, देवते क्या, तीर्थंकर क्या, अवतार क्या, गुरु क्या, आदि नारायण तक कोई ये नहीं बता सका पार ब्रह्म कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीला क्या है और वो किस जगह पर रहते। तो ये बताओ। फिर उधर जो बात अक्षर ब्रह्म नहीं जानता, तो वो बात विष्णु भगवान के पास, तरदेवा के पास तो आ नहीं सकती। तो जो बात तरदेवा के पास नहीं आ सकती वो तुम्हारे पास कैसे आ गई? क्या तुम तरदेवा से बड़े हो गए हो? बस मेरी इस बात का जवाब दे दो
क्योंकि सवेरे उठ के अब तुम कह देते हो बड़े आराम के साथ श्री राज श्री ठकरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान, तो ये कहां से ला? जो चीज अक्षर ब्रह्म नहीं जानता कि रंग महल के अंदर सिंहासन क्या है, ता कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, ये तुम्हें कैसे पता चल गया? तुम तो कोरे जीव हो, माया में रहने वाले हो। तो जो चीज ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं खबर चली, तो तुम तो ब्रह्मा विष्णु महेश की नगरी के छोटे से जीव हो। फिर जो बात त्रिदेवा को पता नहीं और खोज खोज बची हारे, वो तुम्हें कैसे पता चल गई? फिर जिस बात की खबर अक्षर ब्रह्म जो परम धाम में है, राज्य का 7 अंग है, वो नहीं जानता कि अक्षरातीत के माहौल में क्या लीला, क्या स्वरूप, क्या बात है, वो तुम्हें कैसे पता चले? अगर तुम आत्मा नहीं हो, तुम्हारे अंदर परम धाम का अंकुर नहीं है, तो तुम्हें ये पता कैसे चला? फिर मैं जो जगह जगह धक्के खा रहा हूं, अपनी किसी गर्ज से नहीं, जहां जहां पर आत्म होती है वहां वहां पर जाके उनको निकाल कर परम धाम की वाणी देकर उनके हृदय में दृढ़ता, विश्वास, यकीन दिलाना, ये होती है मेहर बातूनी। बातूनी का अर्थ है जो ज्ञान से हमें पहचान हो, उसके मेहर बातूनी कहते हैं। और मेहर जाहिरी क्या होती है? जैसे ब्रिज में कितने कितने बुआल आए, कितने कितने अघासुर बघासुर, कितने संकट हुए, हाँ? गोवर्धन पर्वत उठाया, इंद्र को भी जो है ठंडा करके रखा, किसके लिए? तुम्हारे तनों पर। कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ था, बाल लीला करते हुए सारे ये चीजें तुम्हें दिखाई। फिर रास में गए, तुम्हें रास की लीला अच्छी नहीं लगी, तुमने कहा जी परम धाम ले चलो, तो ले गए तुम्हारी आत्म को, जिससे संबंध है शरीरों से नहीं। लेकिन उसके बाद अब यहां आए तो माया से तो निकालना था। दोनों तरह की मेहर की जब जानकारी दी, मेहर बातूनी और मेहर जाहिरी। जाहिरी मेहर वो होती है जो शरीर पर बड़े बड़े दुख आते हैं लेकिन पता भी नहीं चलने देते राजी महाराज, और वो दुख कट जाते हैं। ये होती है मेहर जाहिरी जो हम देखते हैं। और बातूनी वो है जो वाणी से समझा जाता है। तब सब मोमिन फिर उठे और फिर चरणों पर कहे धनी, ये माया बहुत प्रबल है, हमारी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। अब उसके बाद चलते हैं आगे और पन्ना जी पहुंच जाते हैं। अब मेहर है कितनी बड़ी, जरा एक चौपाई इसकी भी ले लीजिए। अखंड अलेख तो पहला चरण तो पढ़ा नहीं। तेरी मेहर बड़ी महबूब की, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, बहुत बड़ी, जिसका नाप तोल कुछ नहीं। मेहर ठाड़ी रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बड़े कोट गुनी, सो क्यों मेहरें मेहर मपाए। जिस तरह से सागर में लहरें आती हैं, तो एक लहर आई तो हम देखते हैं यार ये तो बहुत बड़ी है, इतने में दूसरी लहर जो आती और उछाले के साथ, तो वो उससे भी बढ़ जाती है। कहते यार हम तो उसी को बड़ी कह रहे थे, अब इसको कहां से नापेंगे। तो राज्य महाराज इस तरह की मेहर करते हैं। और जितनी भी मेहर हो रही है ना, परम 4 चीजें बताई थी। मेहर, हाँ, जोश, इलम और हुक्म। अभी एक चीज शुरू हुई है। मेहर से ही खेल में उतारा, मेहर के वास्ते ही सब कुछ बनाया।
मेहरे खेल बनाया वास्ते मेहर, और माहे खिलाएं सब मेहर के सिवा और कुछ भी नहीं। पर हमें वो मेहर नजर आती क्यों नहीं? क्यों नहीं नजर आती? अब जरा ध्यान के साथ। सखीरी मेहर बड़ी कितनी का बड़ी है? अखंड है और अलेख है, जो राइटिंग में आ नहीं सकती, लिखी नहीं जा सकती। अंतर आँखा खोल सी, ये बात है, तब तुम्हें नजर आ जाएगा। अंतर आंखें, इन आंखों से नहीं। ये आंखें तो तब देखती हैं अगर राज्य महाराज हमारे सब दुख दूर कर दें, बहुत बढ़िया टॉप क्लास कोठी हो जाए, और 2-3 तो कम से कम कारें होनी चाहिए, 10 नौकर ना हुए तो फिर पैदा क्या हुआ? वो तब होगी। वो अंधी आंखें देखती हैं इन चीजों, जिनके ऊपर माया के पर्दे पड़वाल पड़े होते हैं, वो माया के ही सुख चाहते हैं। और वो क्या कहते हैं? दुख आए सुख। कौन लेगा उन सुखों को? कौन दुख लेगा? पहले कौन दुखों को निमंत्रण दे? कौन दुखों को समझे? ये मेरे धनी के महबूब के जो है इश्क का प्यास है। कोई जल्दी आता, कोई समझे। कहते हैं समझी जा सके हैं। अंतर आंखा खोल सी, ए सुख सोई देखे। अगर राज्य में रह के सुखों को, उनके अंतस्करण की इन चीजों को, उनके उस इश्क को देखना है, तो जरा अंतर की आंखें, वो जो परमधाम की नजर है, उसके साथ देखो। ना था भरोसा हमको। अब बता रहे हैं कि सुंदर साथी जी, कर्मों के हिसाब से इंद्रावती कह रही है कि अगर हम अपने कर्म देखें, कर्म जो हम रोज कर रहे हैं, तो इतना भरोसा भी नहीं है कि हमें स्वर्ग या वैकुंठ भी मिल जाए, क्योंकि कुकर्मी हम खुद है। झूठ, पाप, छल, कपट, विकारों से भरा हुआ ये पिटारा इस काबिल भी नहीं है। नहीं था भरोसा हमको जो भवजल के भवजल उतरे पार, क्योंकि कर्मों के फल से ही भवजल पार होना है, और वो कर्म हमारे हैं नहीं। विचारिए सुंदर साहब जी, क्योंकि इस ब्रह्मांड में तुम्हें हमें उतार रखा है, वो क्या है? कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन तस फल चाह। कर्म प्रधानता, ये ब्रह्मांड में कर्म प्रधानता है। तो यदि उस कर्म प्रधानता से हम अपने आप को रीड करें कि मेरे कर्म क्या है चिट्ठा, तो ये भी विश्वास भरोसा नहीं कि स्वर्ग में भी चले जाए। हर एक से छल करते हैं, भाई से छल करते हैं, बहन से छल करते हैं, माता पिता से छल करते हैं। आप तो हमेशा मांगते रहते हो, हमारा खीसा ही खाली है, चाहे 10 लाख रुपए अभी बीवी को दे के आया हो। बीवी से भी छल करते हैं, उसने कोई चीज डिमांड कर ली, इतना पैसा कहे कार तो देखी, चेन लंबी बनवा दो, रिवाज चल रही है, बस तुझे तो चेनों की आग लगी है, मैंने 55 करोड़ देना है। मतलब क्या? दिलों में इतना विकार है, पाप है, छल है, कपट है। अब तो लो हमारे कर्म क्या है? जैसी करनी कर्म है, वैसा ही तो सब कुछ मिलने वाला। इंद्रावती कहती है सुंदर सा जी, नहीं था भरोसा हमको के भावजल भी पार उतर जाए कभी। इन्हें जुआ केती कहूं, इस जुबान से उसकी मेहर के बारे में मैं कितना कहा ही नहीं जा सकता। ये जुबान बेचारी क्या गुन गाएगी? इन मेहर को नाही सुमार। और इस मेहर का जो राज्य महाराज क्या है, सदा बेशुमार, उनकी हर चीज ही बेशुमार, ना नापने में आती है, ना तोलने में आती है, कहीं नहीं जा सकती कि कितनी मेहर
राज्य महाराज के दिल में है, और किन के वास्ते बोलो, पर हम रोते ही रहते हैं। जी राज्य महाराज की थोड़ी सी मेहर हो जाती ना, थोड़ी सी, ज्यादा तो ना होती, थोड़ी सी हो जाती तो कम से कम हमें भी एक कोठी मिल जाती। ये साड़ लगा हुआ है यहाँ पर, ये आग हमें खाई जा रही है दुनिया की। तो भाई अगर स्वामी जी कहते हैं, अगर मैं आपको दुनिया देना चाहूं तो नाक से, कान से, सिर से भी ऊपर डुबो दूंगा, निकालेगा कौन? माया में से निकालेगा कौन? ब्रह्मा नहीं निकाल सकते, विष्णु नहीं निकाल सकते, शंकर नहीं निकाल सकते, उमर नहीं निकाल सकती, कोई नहीं निकाल सकता। कौन निकालने वाला है? वो तो पहले तुम्हें डुबाए तो फिर निकाले, वो इसी धंधे में लगा रहे। फिर वो डुबोने के लिए नहीं लाया, माया तुम्हें दिखाने के लिए है कि बाजार में आ जाओ, देखना है, डोंट टच, ओनली टू सी नॉट टू टच। देखो केवल, टच नहीं करना। टच किया नहीं, भूत बन जाओगे। वो भूत का नाम आता है ना, क्या आता है भाई? हाँ गोविंद बेड़ा, याद कर लो। वो एक बन गया कहीं भूत, उसने कहा यार मैं प्रधान था उस गांव का, यहाँ अकेले कैसे रहूं। उसने एक बाजार सजा लिया, ऐसी ऐसी चीजें उसमें रख दी कि जो उस चीज को हाथ लगावे वही भूत बन जाए। ठीक कहते, अब ठीक है। अब गांव वाला कोई मिले, कहने लगा अकेले वहां पड़े, आओ इधर, मैं तुम्हें बताऊं कितनी अच्छी अच्छी चीजें मेरे मंडी में है, मैंने और मार्केट खोल ली है। और लाता जाए बनाता जाए, लाता जाए बनाता, सजाया रखा है। अब जो तुम्हें पसंद है उठा लो, फ्री माल है। वह जो हाथ लगाए भूत बन जाए। 3 साधु नहा धो के आ रहे थे, उन्हें पता चल गया कि यहाँ पर भूतों की नगरी है, तो उससे बच के चलना चाहिए। तो गोविंद भेड़ा गया, उनको कहता महाराज इतने लंबे सफर में जा रहे हो, और भी 25 किलोमीटर का फर्क पड़ जाएगा, आराम से इस बाजार से निकल जाओ बस, और कोई बात नहीं है। तो ये कहता है यार ठीक है चलो चलते हैं। तीनों चल पड़े, आगे आगे एक, फिर उसके पीछे दूसरा, और फिर तीसरा। अब फर्स्ट क्लास चीजें, कम पता है भी साधु महात्मा है, कंबल, शाल, दुशाले, बढ़िया लोटे, जो उसके मतलब की चीजें थी, इतनी बढ़िया सजा डाली। वो देख रहा है, और दूसरे का दिल ललचा रहा है कि अगर ले ही लें तो हर जा क्या, ये तो आगे आगे लग गया, इसको तो कुछ चाहिए नहीं। तीसरा कहता है अच्छा तुम लो ना लो, मैं तो जरूर लूंगा, पर अभी नहीं लेता, जरा आगे चल के लूंगा, क्योंकि भूत बनूंगा तो आखिरी किनारे पर मैं छलांग लगा के बाहर चला जाऊंगा। हमारी अकल, जो हम लोग सोचते हैं। करते करते आगे जो था वो ब्रह्म सृष्टि थी, फंसा नहीं, देखा ही नहीं कि जब पता है कि इसको हाथ लगाने से भूत बनना है, समझ आ गई, फिर मतलब क्या, देखना ही नहीं, हाथ काहे को लगाना, देखना ही नहीं, पार हो गया। ईश्वर सृष्टि कहती है भाई वो पार हो गया है तो मैं चीज के लालच में मरूं नहीं, मैं भी पार चलता हूं। उसके कदमों पर कदम रखे वो भी चला गया। अब आगे जीव सृष्टि कहते ले अब तो मैं पार उधर करूंगा, चले ही जाना है, कंबल तो एक खसका ही लूं। रखा कंबल के हाथ, वहीं का वहीं भूत बन गया। हम देख करके हाथ रखने वाले भूत हैं, और उधर फिर राज्य को दोष देते हैं, राज्य मेहर नहीं करते। उन्होंने दिल ध्यान के साथ, वहां से दरिया मेहर का वहां से शुरू हुआ, वहीं से मेहर दिल में लेकर इतनी मेहर ली कि जितनी शायद दिल में भी नहीं थी। क्यों? मेरी लाडली रूहें जिन पर मैं पहली बार लाड कर रहा, ये मुझे रोज रिझाती हैं। आज मैंने रिझाना इनको दिल में लिया है, और पहला चीज भी कौन सी ले ली? मेहर की। कि मेहर के अंदर ही, मेहर एक है
इसके अंदर ही मैं इनको हुक्म दिखाऊं, इनके अंदर ही मैं जोश दिखाऊं, एक मेहर, और इसके अंदर ही सारी चीजें दिखाऊं, लेकिन मेहर भी इतनी बड़ी दिखा दूं कि इनसे समझ ही ना जाए कि मेहर मेरी है क्या। सो सुंदर साहब जी मेहर सिलसिले से उतारा, ये तो मेहर ते तो सब कुछ ले आए, ला करके रखा। अब वो जो कुछ लाए हैं परम धाम का सामान लाए हैं कि यहाँ का, लेकिन हम मेहर से लेना कौन सा सामान चाहते हैं, यहाँ। इसलिए मेहर समझ नहीं आती, इसलिए मेहर समझ नहीं आती सुंदर साहब जी, क्योंकि हमारी दृष्टि यहां बिल्कुल जीवों जैसी होगी। जीव तो एक मिला है साधन कि इस पर बैठ करके बाजार को देखो, अनुभव करो, यहाँ के सगे संबंधी कितने मतलबी और स्वार्थी और ठग होते हैं, किस तरह से वो मीठे मीठे बन के ठगते हैं। भाई के पास बहुत पैसा होगा ना तो बहन बिन बुलाए ही 2-4 महीने बाद चक्कर लगाएगी, भाई साहब मैंने सुना था आपका सिर दर्द है। और बेचारा कोई गरीब हो चाहे अस्पताल में पड़ा सड़ रहा हो, भैया मैं आ तो जाती, हाँ पर तेरे जीजा जी भी बीमार थे, उनको भी साथ मार रही है, मैं आ तो जाती क्योंकि तू गरीब था, मिलना कुछ नहीं था इसलिए नहीं। ऐसे ऐसे चरित्र, ऐसे ऐसे ढंग, ऐसे ऐसे यही है वो भूत जो हमें चिपटे हुए, ये छोड़ते नहीं। समझेगा कौन? कौन समझेगा कि भाई अच्छी इनकी चर्चा रिश्तेदारों को भूत बना रहे, चिपटे हुए हैं, तब तक नहीं छोड़ देंगे जब तक तुम्हें तख्ते पर डालने लेते, तब छोड़ देंगे। उससे पहले छूट के दिखाओ, दिखाओ छूट के, किसी की हिम्मत है तो। ऐसी नगरी में रूहों को डाला है वास्ते मेहर के। समझो, अब किस बुद्धि से समझोगे कि रूहो अभी तो मैं तुम्हें मेहर दिखा रहा हूं, और मेहर के साथ जोश ने भी जिस दिन लीला करनी शुरू कर दी तो बस गुम ही हो जाओगे, राज्य के चरण भी छोड़ जाओ। सही में समय पिला रहे हैं यहाँ ताकि कांच के कुप्पे कहीं फूट ना जाए। धीरे धीरे तुबका तुबका जहर माया की उतार रहे हैं। सुंदर साथ जी जान ली है मेहर, हमने पहचान ली है मेहर। भजन गाया जा रहा था, जान ली है मेहर, पहचान ली है मेहर। वो जो कर रहा है वो नहीं पहचान रहा कि मेरी मेहर कैसी है, तो जिस पर हो रही है वो क्या जानेंगे मेहर क्या है। अगर हमारा संसारिक काम उसी वक्त हो, हो ना राज्य महाराज जी मेहर, ये फिट बैठी है माया, ये फिट बैठी। सुंदर साथ जी क्यों माया में गोते खा रहे हो? वक्त आखिरत आ गया, सिर पे बिगल बज रहा है। सोचो 25 साल से तो चर्चा सुन रहे हो ना, कभी दिल के 4 अंगों की चर्चा भी सुनी थी? आखिरी चर्चा है, इसके बाद और राज्य से क्या लेना चाहते हो? पर हम शरीर के पर्दों से फिर भी बाहर नहीं आएंगे, शरीर सामने रहता है। इसलिए ये समझ तब आती है जब सपने की बुद्धि को खूंटी पे रख दे, संसार हमें नजर ना आए। ध्यान के साथ, कब वाणी हमें समझ आएगी? जब संसार हमें नजर ना आए।
कहोगे जी फिर आंखों पर पट्टी बांध रहे हैं? नहीं, आंखों पर नहीं पट्टी बांधनी, सगे सहोदरों से जरा हट के चलना है, चिपटना नहीं। करो, मरो नहीं। नहीं समझे? करो, मरो नहीं। हम करते नहीं, हम मरते। इसलिए राजी हाथ नहीं आते। राजी दूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि मैं एक पलक भी तुमसे मैं रह ना सकूं, रोवे। कैसे कहते हो राजी हमारे से दूर है? दूर क्यों है? जो राज्य को देखने वाली नजर है वो हमारी नजर बंद है, माया को देखने वाली नजर हमारी खुली है। इस वास्ते जब राज्य ही नजर नहीं आते, वो पहचान वाली छुपाई लो, जल्दी करो। गुण लिखने वालों सो एह। ध्यान दो, धनी के गुण लिखे। इंद्रावती जी कह रहे हो सुंदर साथ जी, मैं नहीं लिख रही, राजी महाराज ही अपने गुण मेरे से लिखवा रहे हैं। आपन माहे बैठा जे। आपन माहे। अब बोलो किस तरह से पहचान कराएं अपनी? बोल ही बैठे क्यों सुंदर साथ जी अपने बीच में ही बैठे हुए हैं। इंद्रावती कह रही है, अब क्या कहती कि मेरे अंदर बैठी? साफ कह दिया कि वो गुण लिखने वाले राज्य महाराज भी हमारे बीच किसी ना किसी तन के अंदर बैठे हैं और लिखवा रहे हैं। इंद्रावती कहे दिल दे रे दे। पहचान वाला फिर छोड़ गए क्या? कहता कहूँ तुमको विस्तार है। अब कहता कहूँ तुमको विस्तार, मतलब समझा करके। कितना तुम्हें जो है समझा के हर बात के बारे में जो है बताया जाए। एक यह शब्द लीजो निर्धार। बस कहते हैं एक शब्द ले लो निश्चय करके, काफी है तुम्हारे लिए। अगर वो तुम्हारे हाथ में बात आ गई, सब कुछ आ जाएगा। फिर कहूँ मेरे साथ। फिर अब इंद्रावती कहती है, ओ मेरे सुंदर साथ जी, फिर करके मैं तुम्हें एक बात कहती हूँ। पहचानो प्राण। बस वो प्राणनाथ को जो है पहचानो कि वो क्या है। शरीर से नहीं पहचान पाओ। उन्होंने पहचान भी दी कि मेरी वाणी से मुझको पहचान। विष्णु भगवान के भी अवतार आए तो स्वर्ग और वैकुंठ के आगे कोई बात की नहीं। कोई गौलोक की शक्ति आएगी तो वहां तक की बात करेगी। जैसे मानो अमेरिका से प्रेसिडेंट आते तो अमेरिका की ही बात तो करेगा। रशिया का आता है कोई तो रशिया की बात करेगा। इसी तरह से कोई स्वर्ग से आता है तो स्वर्ग की बातें करेगा। वैकुंठ की कोई शक्ति आती है तो वैकुंठ की बातें करेगा। कहते हैं ये प्राणनाथ जी को पहचानो कि ये बातें कहाँ की करते हैं। जिस परम धाम के बारे में, जिस परम धाम की लीला को अक्षर ब्रह्म जानता नहीं तो वर्णन क्या वो करेगा। तो ये जो वर्णन कर रहे हैं परम धाम के ही नहीं, अपने निज स्वरूप के और फिर निज स्वरूप के अंतस करण की बातें, और कह रहे हैं कि मेरी रूहें ही मेरे अंतस्करण की बातों को जानती हैं। क्योंकि आदमी हस्बैंड के दिल के राज फक्त बीवी जाना करती है। कि मेरी अंगनाएं जो हैं, जो मेरी आत्माएं हैं, वही मेरे दिल के राज सब जानती हैं, पहचानती हैं। तो अब इंद्रावती कहती है कि ये सब कुछ अगर जानना है तो मैं कहां तक तुम्हें विस्तार कर करके सबका बताऊं। एक बात मूल मुद्दे की मैं तुमको बता देती हूं कि पहचानो प्राण के। बस अगर उस राज्य महाराज को, धाम धनी को हमने पहचान लिया तो फिर सब खजाना उनका हमारा अपना है, हम उनकी अंगना है। जब उनको पहचानेंगे तब ना, जब उनकी पहचान हो जाएगी
तो फिर दुनिया हमें सुहाएगी नहीं। तब उस दिन समझ कि अब हमें पहचान। क्यों? दुनिया देखने आए तो राज्य को पीठ दी कि नहीं? बोल तो दो, दी। अब अगर राज्य को पहचान के वहां चलना है तो दुनिया को पीठ, कईयों के तो मुंह बंद हो गए, राशा जी राशा, पता नहीं कहां कहां की चर्चा सुनाते हैं, मारना चाहते हैं ये तो। माया को पीठ, हाँ 8 साल के बाद अभी पप्पू आया शादी को 8 साल हो गया, अब तो बड़ी मुश्किल से मंटों के साथ पप्पू आया। अब ये कहते हैं छोड़ पप्पू। एक दिन मैंने सुंदर साहब को कहा, आखिर हम फॉरेन में आए हैं तो पति जाता तो कुछ ना कुछ तो तोहफा लेके ही आता है, एक एक पप्पू ही ले चलो बरमदार। और राज्य को कहना, लो भैया पाल, तुम्हें भी पता चले क्या होता है। समझे? हम माया से सुंदर साहब जी बाहर नहीं निकलना चाहते और राज्य को भी चाहते, माया भी चाहते हैं और राज्य भी हमको मिलना चाहिए। रात और दिन यदि एक जगह यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते तो माया और ब्रह्म भी एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। सोचिए, बहुत चर्चा सुनते सुनते हो गए, ये संसार की गलाजत भरी हुई गंदगी की चद्दर को हृदयों से उतार डालो, धनी तुमसे दूर नहीं, दूर नहीं। कौन? जिसको राम भगवान नहीं जानते, आदि नारायण नहीं जानते, त्रिदेवा तीर्थंकर अवतार नहीं जानते, तो जीव बेचारे क्या जानेंगे पार ब्रह्म की बात क्या है। और कई कई धर्म तो ऐसे हैं, ऐसी शिक्षा दी जाती है जैसे रामानंदी होते हैं, मर जाएंगे समझ भी लेंगे कि अक्षरातीत की ही तपस्या में राम भगवान रहे, पर कभी भी मर सकते हैं। रामानंदी वाले राम को नहीं छोड़ सकते। इतनी जहर भरी हुई है यहाँ पर भगवानों, और वो तरसते बैठे हैं, गा रहे हैं तरदेवा स्वर्ग वैकुंठ के अंदर के धन्य भागे ए भारत वालों, तुम्हारे धन्य भाग हैं जहां पार ब्रह्म उतरे हैं। कदाच हमें भी मनुष्य तन मिल जाए तो हम भी उनके दर्शन वाणी सुन करके मुक्ति को प्राप्त कर लें। वो तो ये चीजें चाहते हैं और हम माया के पुजारी। सुंदर साथी जी, यही माया है जो हमसे धनी को छीन करके बैठी। हमारे धनी को छीना हुआ है तो इस माया ने ही छीना हुआ, इस ममता ने ही छीना हुआ है। इस मान गुमान शान अपमान, इन्हीं चीजों में हम मरे जा रहे हैं, जो एक मिट्टी के वजूद के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? क्या शक्ल दिखाएंगे राज्य महाराज को जब उठे? आखिर उठने का समय आ गया, उठेंगे क्या कहेंगे? 100 डींगे मार करके आए थे कि हे धनी 100 बेर आजमाना, माया में जाएंगे जरूर लेकिन हम आपको नहीं भूलेंगे। तो अब इंद्रावती कहती है, अगर जो विस्तार सारा मैं कहां तक तुम्हें समझाऊं, एक ही बात समझ लो, पहचानो प्राणनो, अपने उस धनी की पहचान कर लो, बाकी फिर कुछ जरूरत नहीं है। गुण लिखने वालों सो एहा। गुण लिखने वाला भी कौन? कहते अंदर ही बैठे और वो मेरे से लिखवा रहे हैं। आपन माहे बैठा जे, आपन माहे ही आके बैठे, वो हमसे जुदा नहीं हो सकते। सिंधावती कहे दिल दे रे दे। अब सुंदर साथ को कह रहे हैं, ओ मेरे प्यारे सुंदर साथ, ये दिल को जो माया में तुमने कचड़े में लपेटा हुआ है, राज्य के चरणों में लगाओ। दिल दे रे दे। जिन गुण किए सो एरे। जिन्होंने हमारे ऊपर कृपा की है, गुण करना कृपा करनी है, मेहर कर रहे हैं, वो यही धाम के धनी हैं। तेरे कहना हो सो कह रे के। वक्त है
धनी की पहचान कर ले और जो कुछ फिर कहना है कह। लाभ लेना हो सो ले रे ले। लाभ लेना चाहते हो अब वक्त है, और अगर अब नुकसान ही नुकसान इकट्ठा किया तो फिर वक्त जब उठने का होगा तो फिर क्या करोगे। अब नफा है कैसे कि धनी की पहचान करके उनको रिझा लो, बस नफा ही नफा है। तारतम कहते हैं आर्या। तारतम धनी की पहचान के बाद फिर क्या है। अरे धनी के चरणों में आ। 1000 बार कहूँ हारे हाँ। वाह, फिर 1000 बार कहते हैं अगर तुम धनी के चरणों में आ जाओ। इंद्रावती कहते हैं मैं भी 1000 बार कहूंगी हाँ ठीक है। माया सो की जो नारे ना। माया सो की जो ना भाई ना, हमें नहीं चाहिए। फ्री है तो भी नहीं लेते, और यहां तो कर्जे उठा के काम करना। वाह वाह रे वाह, माया के काम कर ले तू, वाह रे वाह। डूब जा फिर इसी में हारे मर, खा गोते इसी में। सबर सबूरी से सीधा साधा पहन लो, सीधा साधा खा लो, और फिर गुण धनी के गारे आनंद मंगल में रहो। जितनी जितनी ये कीचड़ गंदगी अपने ऊपर इकट्ठी करोगे, सेठ कन्हैया लाल हो गए हम, सेठ, और जाओगे सबसे हेठ नरकों में। वो कोई नहीं याद करता कि ये लेके कहाँ जाएगी। हेठ, हेठ मैंने सबसे नीचे ले जाएगी। नरकों की तुलना कर रहे हो। जिनको नहीं पहचान वो अलग बात है। हमें दिन भर रात राज्य महाराज जगा रहे हैं, सुजाग कर रहे हैं कि वो सुंदर रात क्या कौल किए थे तुमने। धनी तुम्हारे साथ हैं, उनकी बात भी आज सुहाती नहीं, और दुनिया के रिश्तेदार धक्के भी मारते हैं तो भी उनके घरों में हम जाते हैं। सोचो विचारो, कुछ तो बुद्धि से भी काम लो। 1000 बार कहूँ नारे ना। 1000 बार माया को पीट दो, नारे ना कहो से नाते तोड़ो। धनी के चरणे जा रे जा। धनी के चरणों जा रे जा। अगर सुख लेना है, उनके चरण ही क्या है सदा सत सुख के दाता। सत सुख अखंड सुख के देने वाले हैं। ऐसा न पावे दारे दार। ऐसा फिर अवसर प्राप्त होना ही नहीं है। जो चूक्या आपको तारे तार। और अगर अब बार तूने मौका हाथ से गवा दिया फिर तो सिर में लक्सी घारेगा। सिर पे डंडे पड़ेंगे, आखिरत के शर्म के साथ आंखें नहीं खुल सकेंगी। संसार में नहीं कछु सारे सार। संसार में कुछ सार नहीं है, तत्व नहीं है, कुछ भी चीज अखंड नहीं। ये तो देखने की और वाह 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 वाह, बस झूठी वाह 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 के पीछे संसार जो है डूबा चला जा रहा है। और मानो किसी दुकान पे 2 भाई काम करते हैं और एक चला गया भंडारे पर, दूसरा हर बार तो ही चार हो जाता है, मैंने नहीं जाना। अरे तूने जाना है तो कमबख्त उसको ताला लगा, आग लगा और तू भी आ जाए। क्या 4 दिन की दुकान ही बंद होने से तेरी रोटी खत्म हो जाती? तो सॉरी को हो जाने दे, जा कहां रहा है। ये अकल नहीं आती कि मैं जिनके दर्शनों में सुंदरता के लिए जा रहे हैं वो भूखा मारते हैं तो मर जाएंगे, मंजूर है, पर दम कहां से लाए? सीजन है, गाहक टूट जाए, मार फेरे, फिर रोता क्यों है? जिसने जाना है वो जा रहा है, तो साड़ी यहीं पर। अरे जब हम ही माया के अंदर, कल बताया था ना कि भाई मैं तो रीछ को छोड़ता हूं, रीछ ही मुझको नहीं छोड़ता। हम ही माया में जब डूबे जा रहे हैं, है क्या? अरे 4 दिन आदमी बीमार भी हो जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, फिर उस वक्त क्या हो जाता है? अब राज्य के चरणों में आने के लिए हमें बहाने भी सोचते हैं, दाव भी सोचते हैं, ये भी सोचते हैं, वो भी अजी क्या करें, आने तो लगे थे, माया भी उसी वक्त रास्ते में आड़ी आती है। माया नहीं आती, तेरा दिल कम वक्त है जो तेरे आड़े आता है। वो अभी इतना प्रबल नहीं हुआ कि तुझे राज्य के रास्ते पे चलने का। नहीं, चल तू, निकल बाहर। ऐसी दृढ़ता जब दिल में आ, फिर राज्य के चरणों में आ, देख क्या मिलता है।
श्री धाम धनी गुण गारेगा। बस राज्य के गुण गाता चला जा, वो भूखा मरने देंगे। अगर राम के गुण गाने वाले, शंकर के गुण गाने वाले, लक्ष्मी के गुण गाने वाले और देवियों के गुण गाने वाले सुखी हैं, तो जिसके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं, उनके गुण गाएं दृढ़ता के साथ, साफ दिली के साथ, स्वच्छता के साथ, तो क्या वो हमें दुखी भी किसको, फिर अपनी अंगनाओं को। कौन पति ऐसा है जो अपनी पत्नी को दुखी देखे? अगर संसार का एक पति अपनी पत्नी को दुखी नहीं दे सकता, तो राज्य महाराज जो मेहरों की सागर सब विद वतन सहित लेकर के हमारे साथ आए हैं कि मेरी अंगनाओं को माया के बाजार में कोई कष्ट ना हो जाए। तो जब पत्नी पति को ही छोड़ करके ब्रह्मा विष्णु महेश की जूते पालिश करने लग जाए, तो राज्य क्या करेंगे? जा साड़ फेर जा। सुंदर साथ जी आंखें खोलो, एक धनी की पहचान कर लो, फिर कुछ भी नहीं चाहिए। लीजो मूल को भाव रे भाव। लीजो मूल वाले भाव रखना। मूल परम धाम में अपना क्या भाव था कि ये हमारे धाम के धनी, वो कभी भी बात भूलना नहीं। जिन छोड़े अपनो चाहो रे चाहो। भाव उसी चाहना, वही प्रेम, वही धनी को रिझाना। एक एक पल में नए नए रूप लेकर धनी को हम रिझाते थे। वो चाहना कि हम धनी से कह के आए हैं कि 100 बेर आजमा लेना, हम माया में जाकर के भूलेंगे नहीं। प्रेमे पकड़ पीऊ के पाए रे पाए। प्रेम के साथ धनी के चरण पकड़ लो और बड़े प्यार के साथ सुराते हुए अपने धनी को रिझाओ। जो सब कोई कहे तो को वाह रे वाह। कब वाह रे वाह कहेंगे? माया में रहते हुए भी धनी के चरण नहीं छोड़े। ये हमारा रास्ता जो है व्यंग रास्ता, दुनिया का ऐसा रास्ता है दुनिया वाले नहीं चल सकते, जो ब्रह्म सृष्टियां चलती हैं। और फिर हर कोई धन धन करता। क्यों भाई? वाकई उसने यार कमाल कर दिया, बच्चों की भी जिम्मेवारी कर गई, लेकर अपने धनी को भी रिझा। हर कोई कर सकता है, हम सब कर सकते हैं, पर सुंदर साथ जी करना और मरना इसमें कुछ अंतर है। करना तो है, कर्तव्य हो गया, उसके बाद बच्चे को लो बेटा शादी कर दी, पढ़ा दिया, लिखा दिया, कमा और खा, चल, अपना आप जिम्मेवारी टल जाती है। हम तो चिपटते हैं। एक लड़का, फिर लड़के का आगे लड़का, पोता, जब तक कंधे पे ना आया तो फिर जिए क्या संसार में? हमारे तो ये नरक के सौदे छुए हुए, हम तो इनमें मरते फिरते हैं। पोते पोतियां आगे दड़ोतनियां भी देखना चाहते, हो भी गई है तो देख लिया, ठीक है चलो भाई हो गया। देखना, मरना नहीं। बंधो मत इनके साथ, देखते चलो, कोई नहीं आए हैं ठीक है, शरीर से संबंध है, पूरा कर दो, मरो नहीं। चित्त धनी के चरणों में रखो, ये माया भी कुछ कर सकती नहीं। गुण कहते कहो मेरे पीऊ जी। गुण कहते राज्य महाराज हमारे ऊपर, गुण का मतलब ऐसा नहीं, मेहर, कितनी मेहर ऊपर पल पल हमारे कर रहे हैं, कृपाएं कर रहे हैं, सुख बरसा रहे हैं। दुख के अंदर भी हमें ये सुख परम धाम की याद, अपने लाड, अपने प्यार, अपना सम्मान, अपना वो चीज, ये है सुख। और माया क्या है? दुख। इन दुख में सुख लीजिए, तब है हमारा यहाँ आना। जो हमसों किए अनेक जी। जो हमसों किए अनेक, बिन गिनती, अनेक मैंने लाखों करोड़ों पल पल धनी मेहर करके, माया से निकाल करके हमें अपना प्यार, अपनी वाणी, अपनी चर्चा, अपना सब सुख देते हैं। ये बुध इन आकार की। ए बुध, स्वामी जी कह रहे हैं इंद्रावती कि ये जो मैं वर्णन कर रहा हूँ ना जिस बुद्धि से, वो तो इस वजूद की बुद्धि है।
क्यों कहे जुआ विवेक जी। तो इस झूठी जुबान से भी विवेक विस्तार करके मैं किस तरह से राज्य की सब कृपाओं को, उनके गुणों को, उनके सुखों को कैसे वर्णन करे मेरी जुबान। माया मांगी सो दिखाए के, माया मांगी सो दिखाया, लेकिन दिखाया है, लेकिन फिर भी हमारे साथ ही राज्य महाराज आए हैं। तो अब आने का सवाल क्या है। सुबह एक सुंदर साथ आ गए, कहने लगे जी फिर उधर तो कहते हो राज्य महाराज आए नहीं। मैं क्या फिर भूल जाते हो, आवेश स्वरूप से ये लीला कर रहे हैं। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही किया मिला। नूरमय तन से तो राज्य महाराज क्या एक कण का भी परम धाम की एक रेती आ जाए 14 तबक फना हो जाए, वो नूरमय तत्व से राज्य महाराज धाम नहीं आ सकते। आवेश स्वरूप से, जोश के स्वरूप से जैसी लीला करनी होती है वैसा ही रूप लेके रूहों के साथ रहते हैं। भानी मन की भ्रांत जी, मन की जो भ्रांतियां थी वो सब आके राज्य महाराज ने तोड़ दी। सब सुख दिए जगाए के, अब सुख भी दिए। तो सुख वो पर आत्म वाले सुख तो वहां होंगे ना, तो यहाँ है भी क्या, जीव ही तो है। इन जीवों, इन शरीरों को भी वो सुख देते हैं अपने आवेश स्वरूप वाले तन से। कई विध के दृष्टांत जी, और कई विध के दृष्टांत दे दे करके हमको समझाते भी। जैसे कोई नहीं पहचानता फिर पहचान कराते हैं। व्यास बैठा छे भागवत माए, तो लोग कहते हैं व्यास जी चले गए। तो जिस वक्त भी भागवत का पाठ रखा जाता है तो व्यास की गद्दी लगाई जाती है कि व्यास जी इस पर आके पधारेंगे। तो सुंदर साथी जी वो तो गद्दी पर पधारते हैं, लेकिन राज्य महाराज गद्दी पर पधारते नहीं। वो कहते हैं मेरे गद्दी मोमनों का दिल है, मैं उनके दिल से जुदा हो ही नहीं सकता हूँ। कहे श्री इंद्रावती अति उच्च रंगे, कहे श्री इंद्रावती अति उच्च, बड़े खुश हो गए। उच्छ्रांग मैंने बड़े आनंद मंगल से, बहुत ही खुशियों की जब सीमा पार कोई हो जाता है तो कहते हैं आए यार बहुत खुश नजर आते हो। उसको कहते हैं उच्छ्रंग में रहना, खुशी के आनंद में कूदना। हमको लाड़ लड़ाए जी, इंद्रावती कहती हो सुंदर साहब जी ऐसे ऐसे लाड राज्य महाराज ने लड़ाए क्या कि इस दुनिया में लाकर परम धाम में तो हम समझ बैठे थे कि हक हमसे जुदा है, लेकिन सबसे पहले यहाँ लाड क्या लड़ाया कि मेरे जड़ दिल को भी आके अंदर बैठे। मैं हक अर्श में जुदा, जानती ल्यावती शब्द में वर्णन। मैं भी दुनिया की तरह से कहती परमात्मा जो है निराकार है, निरंजन है, ये है वो है, लेकिन नहीं, राज्य ने आके मेरे जड़ दिल को भी जो है चेतन करके ये लाड। फिर अपनी पहचान कराना, ये लाड। फिर माया में बैठा करके परम धाम का जर्रा जर्रा दिखाना। इंद्रावती को दिखाया, श्रृंगार बताया, स्वरूप बताया, हर एक चीज जरा जरा। फिर ब्रिज की लीला बताई, रास की लीला बताई, सारे संसार के ग्रंथों के प्रमाणों से बताया कि अब तोल के देख। मैं परम धाम में तुम्हें कहता था कि जिस दुनिया में तुम्हें उतार रहा हूं वहां हजारों भगवान होंगे और एक एक भगवान की पहचान कराने वाले हजारों हजारों महंत महाराज, और वो होंगे। राज्य कहते हैं एक मैं ही वहां होऊंगा। उस दुनिया में जाओगे तो ना मुझे कोई जानने वाला होगा, ना कोई पहचान कराने वाला होगा। लेकिन हम तो यही सोच के आए थे कि कैसे राज्य को याद करेंगे, तो पता चला कि वो तो सदा हमारे साथ। हमको खेल दिखावन काज हमसे पहले आए श्री राज कि मेरी लाडली रूहों को कहीं दुख न हो।
कि जिस मंच पर मैं उतार रहा हूं ये मंच उनके काबिल हो गया है कि नहीं, कहीं उनको किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हो। पर सुंदर शादी ये तब होती है जब सबसे बड़ी बात हम राज्य के स्वरूप को पहचान लें। जब पहचान लेंगे तो सनमंद निस्बत वो इंद्रावती कह रही है, कहे इंद्रावती अति उच्छृंगे हमको लाड, ये लाड अपनी पहचान माया में भी आके दी, सब सुख भी हमारे से दिए, हमको ही सारी दुनिया को इंद्रावती कहते हैं मुक्ति देने का भी दाता बनाया। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र आत्म के नेत्र, ये नेत्र नहीं, ये क्या देखेंगे, ये तो वजूद को देखेंगे, ये नहीं उन चीजों को देख सकते। निर्मल नेत्र आत्म के, जो मेरी आत्म पे पर्दा था परम धाम में, ध्यान के साथ एक बात को समझिए कि मैं परम धाम में राज्य में रह को जुदा समझती थी, ये पर्दा हटाया, निर्मल कर दिया। अब मैं देखती हूं कि मैं और धनी एक हैं, दो नहीं। ये चीज जो आगे नेत्र परम धाम के नेत्र नहीं जान सके थे कि धनी की लीला एक हम उनके अंग हैं, वो यहां लाके हमारे नेत्र को, आत्म के चक्षु को, जो हम उनको जुदा मान बैठे थे, वो निर्मल कर दिए, पर्दे दिए उड़ाए जी, पर्दा जो था वो हटा दिया। मैं दो समझती थी, श्यामा जी को जुदा समझते थे हम, वो सब पर्दे हटा के बता दिया एक ही स्वरूप है, एक तन है, एक लीला है, अद्वैत है। आप पहचान कराई अपनी, इंद्रावती कहती मैंने नहीं पहचाना। ये सोचोगे कि जी मैंने पहचाना, ना 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 ना, आप पहचान करें। कहाँ? हवसे में, हवसे में इंद्रावती मेरा ठाकुर नजर बंद हो जाते हैं। पहले से कुरान में लिखा था कि हबसे का बादशाह सारी दुनिया को मुक्ति देगा, कुरान में लिखा। तो गए, खाना पीना बंद, केवल राज्य से ये अर्ज कर रहे हैं कि मेरे धनी कुछ नहीं मैं चाहती, एक वजीर थी मैं और बिन गुनाह के आपने मुझे हफ्से में डाल दिया, सारे शहर में क्या हालत होती होगी, मुझे उस इज्जत की तो पता ही नहीं, मिट्टी है मिट्टी में मिल गई। मुझे ये बता दो आके, क्या सुंदर साथ की सेवा करना पाप था? मैंने जो नौकरी करी थी, बीवी तो मेरी थी नहीं, बच्चे मेरे को थे नहीं, किस लिए था कि भी यहाँ आए हैं, यदि सेवा नहीं की राज्य को क्या मुंह दिखाएंगे? एक सेवा ही ऐसी चीज है जो परम धाम में हम नहीं कर सकते। वो यही तन है कि जिससे पैसा कमाकर हम राज्य के चरणों में लगा सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो हे धनी, मैंने जो कुछ नौकरी की सुंदर साथ के लिए ही तो सामान खरीद के भंडार भरा था, ताकि भाई वो खत्म ना हो और सुंदर साथ उस तरह से मिल करके नौतनपुरी में रहें जैसे परम धाम में रहते थे। तो आपको मेरी सेवा स्वीकार नहीं? बिलख बिलख करके खटूती में हर तरह का ब्याह भी किया, सब कुछ किया, कुछ सुनवाई नहीं हुई। तब शरीर इतना हो गया, दर्द देहा गर्द जर्द रद्द करे, बिल्कुल मिट्टी का ढांचा हो गया। हफ्से की जेल में करवट भी जब नहीं बदली जाती तो सोचने लगे ये जो नस मेरी सांस की चल रही है ये भी अब रख के क्या करूंगी। तब जैसे तैसे हाथ उठाया, कर दिया, कोई दम तो था नहीं, शरीर छोड़ गया। तब सांस भी छोड़ो। अब आए सामने युगल स्वरूप। कौन आए? राधे कृष्ण नहीं आए। अब आए परम नाम से राज्य और श्यामा जी आवेश स्वरूप में साक्षात आके दर्शन दिए। तब जो है इंद्रावती पहचान नहीं सकी, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण और राधे जी के ही गुण गाते थे। तो
पहचान की बात हुई तो साफ अपने मुंह से पहचान कराते हुए कहा कि मैं कृष्ण नहीं, मैं अनादि अक्षरातीत हूं और राज्य और श्यामा और हमारी ही लीला यानी मेरा ही प्रतिबिंब ब्रिज और रास में अखंड है, योग माया के तनों में। और पहले 11 साल 52 दिन उस तन में लीला की जो अक्षर के मांगने पर उसको अखंड कर दिया। सुंदर साधु जी, कितनी क्लियर सी बात है। उसके बाद मैंने रूहों को पूछा कि कैसा लगा। रूहों ने पहले तो सब अच्छी बातें कही, फिर कह दी धनी ये जो अंतर ध्यान का बीच में आपने प्रसंग दिखाया, अब ये ब्रिज रास भी हमको जहर के समान लगती है और जो तुम्हारा स्वरूप नॉट इट कि जिस रूप से तुमने रास की लीला की है वो हमें खाने को आता है, हम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। कौन सुनेगा वाणी की पुकार को जिस कृष्ण की पुकार करना चाहते हो। इंद्रावती कहती है हमने कहा था वहां पर कि इस रूप ने हमको सताया है, अग्नि की ज्वाला में डाला है, ब्रह्मा में डाला है, हम इसको देखना नहीं चाहते। वहां ले चलो जहां हम तुमसे और तुम हमसे कभी भी जुदा। तब मैं ही, राजी बोल रहे हमसे जेल में, मैं ही तुम्हें परम धाम ले गया था, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी। यूं दो ब्रह्मांड अखंड किए सिधारे वतन, ए ब्रह्मांड तीसरा ले आए आपन, फिर इच्छा न पूरी होने के कारण आए। और मैं ही देवचंद जी के तन में बैठ के लीला कर रहा था और उनको अपनी पहचान नहीं कराई, केवल बांके बिहारी तक और योग माया की शक्तियों तक ही पहचान कराई थी। और अब सारा काम तेरे से लेना है। हम दोनों, राज्य और श्यामा जी कह रहे, तेरे तन में बैठेंगे और बैठ करके लीला करेंगे। इंद्रावती कहती है अच्छा राज्य महाराज एक बात तो मान लो, इस बार किसी और के तन में बैठ जाओ। अरे भाई हमारे तुम्हारी समझ से बाहर है। अगर मैं कह दूं राज्य और श्यामा जी यहाँ आ जाएं और आके कह दें भाई मैं तेरे तन में बैठना चाहता हूँ, हाँ राज्य महाराज आ जाओ ना, नाचना भी शुरू कर देंगे। इंद्रावती कहती नहीं राज्य महाराज एक बार किसी और के तन में बैठ जाओ, क्योंकि तुम तो मेरी खातर देवचंद जी के तन में आए थे, पर मैं कर ना सकी पहचान। ओ मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान। अब रो मैं याद कर कर जो मारे हेत के, कि जो बड़े प्यार कर करके आप चर्चा सुनाते थे, पर हमारी आंखें अंधी रहीं, हमने आपके स्वरूप की पहचान नहीं की। अब अगर बिन पहचाने आप मेरे तन में बैठ जाओगे तो तुम परम धाम की वाणी सारी जाहिर करोगे, तो जो जो सुंदर चाहत उस वाणी को सुनेगा वो मेरी आवाज को सुन के पहचान जाएगा कि इसके तन में प्राणनाथ जी हैं और मुझे प्राणनाथ करके ही पूजेंगे। फिर जब हम परम धाम जाएंगे तो 12,000 सुंदर साथ के सामने मेरा सिर नीचे होगा कि मैंने तुम्हारे स्वरूप की पहचान की। इस वास्ते तो कहते हैं इस तरह से तो फिर कोई खेल 10,000 साल का थोड़ा बनाना ना, अब तुम्हारे अंदर ही बैठना है। कहने ठीक है, आप पहचान कराइए, खुद नहीं पहचान, हालांकि सामने खड़े हैं आके, फिर भी पहचान नहीं करा सके। और निर्मल नेत्र के सारे जो आत्म के सामने वजूद तो खैर है ही अंधा पर्दों का, ये नहीं पहचान पाएगा। जो आत्म के सामने भी पर्दे पड़े हुए थे परम धाम तक के लेके, वो सारे हटा दिए, निर्मल कर दिए।
आप पहचान कराई अपनी, आप पहचान कराई अपनी, कोई नहीं उठेगा। अपने पास जगाए जी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, बड़ी बड़ाई दई आप थे। लई सिंदावती कंठ लगाएगी, लई श्रृंदावती कंठ लगाए जी। लई सिंदावती कंठ लगाएगी।